एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजी पहुंच गया था रिकार्डो में और वहां पे काफी सारी बर्फ पड़ रही थी। तभी जो नाइट वहां दरवाजे पे खड़ा था वो यूजी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। यूजी कहता है कि उसने सुना था यहाँ का खाना काफी अच्छा है, इसलिए वो खाना यहाँ पे खाने आया है अच्छे अच्छे। देन वहाँ के नाइट्स यूजी को बताते हैं कि अगर तुम्हें खाना ही खाना है तो तुम्हें टाइगर फ्लेम पेवेलियन में जाना चाहिए, वहाँ पे काफी अच्छा खाना मिलता है। यूजी फिर उस जगह को ढूंढने लगता है और उसे किस्मत से वो जगह मिल जाती है जल्दी ही। लेकिन जब यूजी अंदर जाता है तो उसे पता चलता है वहाँ पे काम करने वाले एक इंसान से कि यह जगह बंद है क्योंकि सारी की सारी फायरवुड खत्म हो गई है, इसलिए खाना पकाने के लिए आग है ही नहीं। यूजी सोचने लगता है कि उसे अच्छा खाना तो खाना ही है और वो हार नहीं मानने वाला। फिर वो उस लड़की से कहता है तुम्हें बस थोड़ी सी लकड़ियाँ चाहिए ना, मैं उन्हें जल्दी से यहाँ पे ले आऊँगा। तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुम लकड़ियाँ आज काट के ले भी आओगे तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लकड़ियों को 1 साल पुराना होना चाहिए ताकि वो सूख जाएं और उससे ज़्यादा धुआं ना हो, क्योंकि जिन लकड़ियों में नमी होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, इसीलिए खाना पकाना काफ़ी मुश्किल होता है। यूजी फिर वहाँ से चला जाता है जंगल में और वहाँ पे लकड़ी काटने के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसे मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद यूजी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है सुपर कॉम्पैक्ट आर्ट्स को और उसके बाद एक एक्स को समन करता है। फिर उसके बाद वो सुपर कॉम्पैक्ट आर्ट्स से सारे के सारे पेड़ों को काट देता है और कहता है कि मैजिक हमेशा काम में आता है। देखते ही देखते यूजी ने काफी सारे पेड़ काट दिए थे और ढेर सारी लकड़ियां जमा कर ली थी। फिर यूजी सोचने लगता है कि आखिर वो इन सभी को सुखाएगा कैसे। तभी यूजी को स्लाइम मॉइस्चर अब्सॉर्ब नाम की एक स्किल दिखती है। फिर यूजी कहता है कि उसे नहीं पता कि इससे होने क्या वाला है, लेकिन वो इसे जरूर इस्तेमाल करेगा। फिर वो उसका इस्तेमाल करता है और सारे के सारे स्लाइम्स उसके अंदर की मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यूजी फिर उन वुड्स को देखता है तो वो सारी की सारी काफ़ी अच्छे से सूख गई थी। फिर यूजी कहता है क्या तुम लोग इन सभी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो वहाँ तक ले जाने के लिए। तो फिर सारे के सारे स्लाइम्स कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद यूजी उस पेवेलियन में वापस से पहुँच जाता है और उस लकड़ी को उस लड़की को दिखाता है। देन वो लड़की उस लकड़ी को वहाँ के शेफ को दे देती है चेक करने के लिए। वो शेफ बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही ड्राई हो चुकी है और इससे खाना नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि पूरी तरीके से सूखी हुई लकड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ जलती है। यूजी कहता है तो अच्छा ऐसी बात है। फिर वो स्लाइम मॉइस्चराइजेशन का इस्तेमाल करता है। तो फिर यूजी के कंधे के ऊपर बैठा हुआ स्लाइम उसके अंदर मॉइस्चर डाल देता है। फिर उसके बाद यूजी वापस से उस लकड़ी को उस शेफ को दिखाता है। वो शेफ उसको देख करके काफ़ी हैरान रह जाता है और वो कहने लगता है मैंने ऐसी लकड़ी कभी भी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में, आखिर ये है क्या। ये तो ऐसा है जैसे कि इसे बनाया ही गया है खाना पकाने के लिए। देन उसके बाद वो शेफ उस लकड़ी से वहाँ खाना पकाने के लिए आग जला लेते हैं और यूजी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यही लकड़ी कहाँ से मिली। यूजी कहता है कि ये सारा का सारा कमाल इसके स्लाइम्स का है, उन्होंने ही मदद की है यूजी को इस लकड़ी को बनाने में। वो शेफ पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास और कितनी हैं। यूजी फिर अपने स्लाइम के मुंह के अंदर से वो सारी की सारी लकड़ियां बाहर निकलवाने लगता है और वहां पे एक पहाड़ बन जाता है। ये देख करके वो शेफ और वो लड़की दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से उन लकड़ी के अंदर सारे के सारे मॉइस्चर वापस से डाल देता है ताकि वो जलने लायक हो जाएं। यूजी फिर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को थोड़ी और लकड़ियों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए लेते आऊंगा। लेकिन तभी वो शेफ कहता है तुम्हें पूरे समय काम ही नहीं करते रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अभी बहुत अच्छी चीज बनाने वाला हूँ तो उसे खा करके जाना। फिर थोड़े ही समय में वो शेफ काफी अच्छा खाना बना करके लेते आते हैं। यूजी भी उसे खाना शुरू कर देता है और पहली बाइट खाते ही वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा ही अच्छा स्वाद है। यूजी को साथ ही में काफी अलग अलग चीजें दिखाई देने लग गई थी और वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। यूजी पूरा का पूरा खाना खाने के बाद कहता है आपका शुक्रिया। फिर उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हमारा सबसे अच्छा खाना नहीं था, यहाँ पे स्ट्यू ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन हमारे पास उसे बनाने के लिए सही चीज़ें नहीं हैं। यूजी को जैसे ही पता चलता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना है तो उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहता है कि वो कल वापस आएगा। तभी वो लड़की बताने लगती है कि हम लोग सारी की सारी लकड़ियाँ अकेले ही ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे टाउन के अंदर लोगों को लकड़ियों की ज़रूरत है अपने घर को गर्म करने के लिए, इसलिए हमें उनके साथ बांटना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो लोग अपने शॉप को हर समय खुला नहीं रख पाएंगे। यूजी कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ फायरवुड की वजह से दिक्कतें आ रही हैं ना,
मैं कल उन्हें लेकर के जरूर आऊंगा, वो भी जल्दी। देन उसके बाद यूजी वहां से जाते जाते सोच रहा था कि उसे नहीं पता कि पूरे के पूरे टाउन के लिए उसे कितनी लकड़ियां चाहिए। उसके बाद वो गिल्ड में जाता है और वहां पे देखने लगता है तो सारी की सारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों को जमा करने के लिए थी। यूजी फिर वहां पे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही लड़की से जाकर के कहता है कि वो सारी की सारी वुड को काटने का रिक्वेस्ट लेना चाहता है। वो लड़की बताती है कि आपका इस रिक्वेस्ट को लेने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। आगे वो कहती है कि तुम्हें पहले इंस्ट्रक्टर का एग्जाम खत्म करना होगा जो कि तुम्हें लकड़ियां काटना सिखाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को जो कि यूजी का पास देख रहे थे और वो बताते हैं कि उन्हें हर दिन 5 टन लकड़ियां काटनी रहती हैं पूरे के पूरे टाउन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन वो लोग इस ठंडी में कभी भी इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे आसपास के गांव हमारी मदद करना तो चाहते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यूजी फिर उसी गांव के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे वो रुका था यहाँ पे आने से पहले। आगे वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या मैसिया विलेज तुम लोगों की मदद कर रहा है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो, वो जगह तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है और वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है रहने लायक। यूजी तभी सोचने लगता है तो आखिर उस विलेज की असलियत क्या है और वहाँ पे चल क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर तभी यूजी से कहता है अच्छे से काम करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यूजी क्या कर सकता है। यूजी अपनी एक्स को निकालता है और उसके बाद सारे के सारे पेड़ों को एक ही बार में काट देता है। सारे के सारे पेड़ हवा में उड़ रहे थे कटने के बाद। सभी लोग यूजी की ताकत देख करके हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला रहता है। यूजी फिर एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है कि उसे कैसे काम करना चाहिए और सारे सवालों का जवाब इंस्ट्रक्टर हाँ में दे रहा था क्योंकि यूजी सारी की सारी चीजें सही कर रहा था। यूजी ने जिन लकड़ियों को काटा था वो उन्हें स्लाइम मॉइस्चर अब्जॉर्ब से सुखा दे रहा था और उन्हें सही कर दे रहा था। फिर उसके बाद वो सारी की सारी लकड़ियों को गिल्ड में पहुंचा देता है। वहां पे वो लड़की जो कि यूजी को काम दी थी वो काफ़ी हैरान थी क्योंकि यूजी ने सारे के सारी लकड़ियों को यहाँ तक लाने के लिए अपने स्लाइम्स का इस्तेमाल किया है। फिर वो बताने लगती है कि काफ़ी समय पहले उसने एक कहानी सुनी थी एक माइटी बीस्ट मास्टर के बारे में। उसने अपने स्लाइम्स का इस्तेमाल किया था चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और जब उसने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है तब उसे जाकर के यकीन हो रहा है। यूजी तभी बताता है कि उसके स्लाइम्स के पास अभी भी थोड़ा और फायरवुड है, कम से कम 3 दिन के बराबर का। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ गिल्ड के अंदर 3 दिन तक लकड़ियों को इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहे हो ना। तो फिर यूजी कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना था पूरे के पूरे टाउन को इस्तेमाल करने के लिए एक दिन के लिए 5 टन वुड लगती है, तो मेरे पास 15 टन वुड है। वो लड़की सोच में पड़ जाती है। फिर उसके बाद वो चिल्ला करके कहती है अचानक से कि तुम यहाँ पूरे टाउन के इस्तेमाल करने के लिए वुड काट के ले आए हो क्या। देन हमें दिखाया जाता है यूजी के स्लाइम सारे के सारे वुड को निकाल रहे थे और वहाँ पे काफी सारी वुड इकट्ठा हो जाती है। फिर स्लाइम्स यूजी को बताते हैं कि उन लोगों ने काफी सारी लकड़ियां बाहर निकाल दी हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारे पास और भी वुड है। यूजी अपने स्लाइम से पूछता है कि हम लोगों के पास क्या और वुड है या नहीं। यूजी का स्लाइम उसे बताता है कि जितनी वुड बाहर निकली हुई है उतनी ही उन लोगों के पास और है। यूजी सोचने लगता है कि वो सारी की सारी दिक्कतों को खत्म नहीं कर पाया क्योंकि अभी तक उन लोगों के पास काफी कम वुड को जमा किया है, सिर्फ 3 दिन तक के लिए, और टाउन की दिक्कत यहाँ से खत्म नहीं हो सकती, उससे कुछ तो करना होगा। यूजी फिर उन दोनों से कहता है क्या तुम लोगों के पास और वुड को जमा करने की रिक्वेस्ट है या नहीं। फिर उसके बाद यूजी जाकर के काफी सारे पेड़ को काट देता है और उसके बाद ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देता है। सभी लोग उसकी मदद कराते हैं। फिर इतनी सारी मेहनत करने के बाद यूजी को काफी सारे पैसे मिलते हैं। फिर रात होने के बाद यूजी सो जाता है। अगले दिन यूजी वहां पे वापस से उस शॉप के ऊपर जाता है और खाना ऑर्डर कर देता है। इस बार वहां पे यूजी को स्ट्यू मिला था खाने के लिए, साथ ही में स्ट्यू के साथ ऋषिया हर भी थी। वो दोनों तभी यूजी को ये भी बताते हैं कि ये सारा का सारा खाना फ्री है क्योंकि टाउन की तुमने काफी मदद कराई थी और सारा का सारा पैसा टाउन के लोग देंगे। यूजी फिर उस स्ट्यू को खाना शुरू कर देता है और वो काफी हैरान हो जाता है एक बाइट खाते ही, क्योंकि वो अलग ही दुनिया में पहुंच रहा था। यूजी फिर उस खाने की तारीफ करने लगता है और फिर अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्राइड वुल्फ भी खाना खा करके काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यूजी को भी वो खाना काफी ज्यादा ही अच्छा लगा था और वो कहता है
कि उसने इससे अच्छा खाना कभी खाया नहीं। शेफ तभी बताते हैं कि तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अपनी सबसे अच्छी डिश नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बाकी है। यूजी की तभी आंखें चमकने लगती है कि उसे और भी अच्छा खाना मिलेगा। वो लड़की तभी बताने लगती है कि उनके रीशा हर्ब की फील्ड के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं और वो सारी की सारी अच्छी हर्ब्स को खा जाते हैं, और हमारे टाउन में उस हर्ब को कोई भी नहीं उगाता है हमारे अलावा, इसीलिए हम लोगों को अच्छी हर्ब नहीं मिल पाती और इसीलिए अच्छा खाना नहीं बन पाता। यूजी फिर वहां से जाने लगता है ये पूछ करके कि आखिर उन लोगों को किस मॉन्स्टर से दिक्कत है, और वो वहां पे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। यूजी जब उस फील्ड पे पहुंच जाता है तो फिर वो कहता है प्राउड वुल्फ और बाकी सभी को अलग अलग हो जाने के लिए। प्राउड वुल्फ और बाकी सारे स्लाइम्स जाते हैं उन मॉन्स्टर्स को ढूंढ करके खत्म करने के लिए। यूजी एक ही जगह पे बैठ करके सभी के ऊपर नजर रख रहा था कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी कुछ स्लाइम्स को एक हॉगलिंग नाम का मॉन्स्टर दिखता है। वो स्लाइम्स कहते हैं कि हम लोग तुम्हें ज़रूर ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद वो लोग यूजी से कहते हैं जल्दी से स्पेल ट्रांसफ़र की मदद से उन लोगों को मैजिक दे। वो सभी स्लाइम्स फायरबॉल का इस्तेमाल करते हैं और वो मॉन्स्टर वहाँ पे मारा जाता है। देन उसके बाद प्राउड वुल्फ के साथ सारे के सारे स्लाइम्स वहाँ जंगल के सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। यूजी कहता है कि हम लोगों ने अभी तक कम से कम 50 मॉन्स्टर्स को तो मार ही दिया है। तभी स्लाइम्स कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिला है, जल्दी से यहाँ पे आओ, ये काफी अजीब दिख रहा है। यूजी जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ऑर्ब रखी हुई थी। देन उसके बाद वो ड्रायड को बुलाता है और ड्रायड कहती है कि उसे यहाँ पे से अलग तरीके का मैजिक लीक होते हुए दिख रहा है। यूजी कहता है कि इसके कलर और थोड़े थोड़े मैजिक पावर की मदद से मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये जरूर ड्रैगन्स ग्रेस है। यूजी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने जब ड्रायड को देखा था पोशन बनाते हुए तो फिर ड्रैगन्स ग्रेस का कलर भी ऐसा ही था। ड्रायड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इस मैजिक ऑर्ब ने सारी की सारी मैजिक को यहाँ के एब्जॉर्ब कर लिया है। यूजी भी तभी कहने लगता है कि शायद इसी स्टोन की वजह से यहाँ पे ठंडी पड़ रही है इतनी ज्यादा। ड्रायड ये भी कहती है कि वो ये बता सकती है कि इस स्टोन को किसी ने बना करके यहाँ पे छोड़ा है। यूजी फिर एंटी मैजिक बैरियर से उस स्टोन को कैद कर देता है ताकि उसका मैजिक बाहर ना निकले वहाँ से। उसके बाद यूजी डिस्पेल कर्स का इस्तेमाल करता है, वो भी एक्सट्रीम पे। पहले वो ऑर्ब थोड़ा सा चमकती है, लेकिन उसके बाद वो ऑर्ब एक आम स्टोन में बदल जाती है। यूजी फिर सभी के सभी स्लाइम्स को कहता है कि अलग अलग जगह में फैल जाओ और पूरे जंगल में ढूंढो ऐसे ही स्टोन्स को, और फिर यूजी को सारे के सारे स्टोन्स की जगह मिल जाती है। यूजी फिर कहने लगता है कि उसने अभी तक में 108 स्टोन ओर्स को प्यूरिफाई कर दिया है, और वो सारे के सारे स्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में फैले हुए थे, और इसकी वजह से यूजी कह सकता है कि ज़रूर इस सर्कल के बीच में कुछ न कुछ तो होगा। फिर उसके बाद यूजी वहां पहुंच करके देखता है तो वहां पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। यूजी को लगता है कि यहाँ पे किसी चीज़ को छुपाने के लिए इतने बड़े पेड़ किसी ने लगाए हैं। फिर उसके बाद यूजी ड्रायड और बाकी सभी को कहता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ गलत चीज़ हो रही है, इसलिए सभी लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं इस फॉरेस्ट को पूरी तरीके से राख बना देने वाला हूँ। ड्रायड थोड़ी सी परेशान लग रही थी क्योंकि फॉरेस्ट ही उसका घर है, लेकिन वो यूजी की बात मान जाती है क्योंकि फॉरेस्ट थोड़े समय के बाद वापस से उग सकता है, लेकिन अगर फॉरेस्ट के साथ कुछ गलत हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। यूजी ड्रायड से कहता है कि अगर तुम अब बात मान चुकी हो तो फिर मैं शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद वो हेलफायर ऑफ डिमाइस का इस्तेमाल करता है और सारी जगह में आग लगा देता है। काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। जहाँ पे वो बड़ा सा हिस्सा गायब हुआ था, यूजी और बाकी सभी वहाँ नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक दरवाजा है। यूजी कहता है काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर के कि क्या तुम लोगों को जानना है कि इसके अंदर क्या है। सभी स्लाइम्स कहते हैं क्या तुमने इस टाउन को बचाने का फैसला कर लिया है यूजी। तो फिर यूजी उन सभी से कहता है कि मैं इस जगह को सिर्फ एक ही वजह से बचा रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे काफी अच्छा खाना खाने को मिलता है और यही सबसे जरूरी है।